ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो भगवती पराम्बा की कृपा करुणा के चलते तथित प्रकरण की परिसमाप्ति हुई और अब अगले पाठ में हम लोगों को चलना है। तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी का यह अंतिम प्रकरण है, चरम प्रकरण है, जिसका नाम है स्त्री प्रत्यय प्रकरण। तो उसी प्रकरण को हम लोगों को देखना है। तो चलिए आरंभ किया जाए। अथ स्त्री प्रत्ययाः। अब यहाँ से स्त्री प्रत्ययों का निरूपण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं? अथ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो अथ शब्द यहाँ पर कौन से अर्थ को बता रहा है? अनंतर्यवाची। यहाँ अथ शब्द क्या है? अनंतर्य अर्थ में है। तो अथ मतलब अनंतरम स्त्री प्रत्ययाः निरूप्यन्ते। अथ का ही अर्थ कर दिए अनंतरम। तो अनंतरम स्त्री प्रत्ययाः निरूप्यन्ते कि अब अनंतर मतलब इसके बाद अब स्त्री प्रत्यय का निरूपण करने जा रहे हैं। यही ना हो जाएगा। अब जब आप कहेंगे अनंतर तो किसके अनंतर? कस्माद् अनंतरम, ये जिज्ञासा होगी। तो ध्यान रखिएगा, तद्धित निरूपणानंतरम स्त्री प्रत्ययाः निरूप्यते कि तद्धित प्रत्ययों का निरूपण करने के बाद, और इसके पहले समास कृदंत वगैरह सब प्रत्ययों का कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और समास पूरे प्रकरण का निरूपण करने के बाद अब स्त्री प्रत्ययों का निरूपण कर रहे हैं। आया कि नहीं? तो चलिए वही कर लेना। अथ शब्द अनंतर्यवाची है, अनंतरम अर्थ होगा कस्माद् अनंतरम। तो कृत तद्धित समास निरूपणानंतरम, कृत तद्धित समास इन सबों का निरूपण करने के बाद अब अंतिम में जाकर के स्त्री प्रत्ययों का निरूपण कर रहे हैं। यही तो बन जाएगा। तो अथ स्त्री प्रत्ययाः। आया कि नहीं? तो चलिए यही है। अब इसमें देखा जाए आगे, लेकिन उसके पहले हम उसके सूत्र स्त्रियाम वगैरह सूत्र को देखें। उसके पहले एक बात ध्यान दीजिए, सिद्धांत कौमुदी में ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण उधर षडलिंग के बाद अव्ययी प्रकरण करने के बाद पट्टोजी दीक्षित ने पढ़ दिया है। कहाँ पर? षडलिंग और अव्ययी प्रकरण के बाद, मतलब कारक के पहले समास तद्धित का बाद में निरूपण है। पहले ही स्त्री प्रत्यय का निरूपण वहाँ कर चुके हैं। तो कोई करे कि भाई सिद्धांत कौमुदी में तो भट्टोजी दीक्षित ने पहले निरूपण किया है स्त्री प्रत्यय का, और आप उसी का लघु सिद्धांत कौमुदी है तो आप इसमें लास्ट में जा कर के कर रहे हैं। आप भी वहीं करिए, षडलिंग के बाद अव्ययी प्रकरण के बाद ही निरूपण करिए। तो कहा कि भाई यहाँ पर स्त्री प्रत्यय का निरूपण करना उचित है। क्यों है? तो वही देखो, 1 नंबर टिप्पणी लिखी है। टाबादेः प्रायः कृदंत तद्धितान्तयोः एव प्रकृतित्वात् तदुपपादक प्रकरणानन्तरम् एतस्य औचित्यात् तद्धितानन्तरं स्त्री प्रकरणम् आरभते। ये कर दिए कि भैया टाबादी जो ये प्रत्यय इसमें किए जाएंगे इस प्रकरण में, वो प्रायः किससे किए जाएंगे? कृदंत और तद्धितांत से ही किए जाएंगे। कृदंत और तद्धितांत ही इसकी प्रकृति बनेगी। तो जब तक कृदंत और तद्धितांत को नहीं जानेंगे, समास को नहीं जानेंगे, है ना, समास भी समझ लेना, तो उसको नहीं जानेंगे तब तक इस स्त्री प्रत्यय का निरूपण करना उचित नहीं होगा। तो उसके बाद ही इसका मतलब कृत तद्धित और समास इन सब के निरूपण के बाद ही इसका निरूपण करना, स्त्री प्रत्यय का निरूपण करना उचित है। यही कह दिए। टाबादेः प्रायः कृदंत तद्धितान्तयोः एव प्रकृतित्वात् कि टाबादी की प्रायेण प्रकृति कौन होगी? कोई कृदंत होगा, कोई तद्धितांत होगा, है ना, या तो समास होगा। तो वही प्रकृति होने के कारण तदुपपादक प्रकरणानंतरम, उस कृत तद्धित और समास का उपादक जो प्रकरण है उनके निरूपण करने के बाद उसके अनंतरम एतस्य औचित्यात्, इसी के बाद ये स्त्री प्रत्ययों का निरूपण करना उचित है।
इसलिए तद्धितानंतरम स्त्री प्रत्यय प्रकरणम आरभते। इसीलिए स्त्री प्रत्यय के निरूपण करने के बाद ये तद्धित प्रत्ययों के निरूपण करने के बाद स्त्री प्रत्ययों का निरूपण यहाँ कर रहे हैं, तो वही कर दिए हैं, ठीक है ना। तो 1 नंबर टिप्पणी लगी कि नहीं लगी? अथ स्त्री प्रत्ययाः, तो यही है। अब चलिए इसमें देखा जाए अंदर कौन सूत्र है, क्या सूत्र है। तो आया स्त्रियाम, सबसे पहला सूत्र है, क्या है? स्त्रियाम। तो कितने पद है देख लो, एक ही पद है, स्त्रियाम इति। स्त्री का स्त्रियाम कहाँ बन जाएगा? सप्तम एक वचनांतम, एक ही पद है, स्त्रियाम इति सप्तम एक वचनांतम। 4 1 3 का सूत्र है भैया। क्या है इसका अर्थ? तो कहा अधिकारोयम, अधिकार सूत्र है ये स्त्रियाम, है ना। क्या है? अधिकार सूत्र है, मतलब आगे आगे सूत्रों में स्त्रियाम स्त्रियाम ये सप्तम्यंत पद चला जाएगा। आयक ने अपने देश में इसका कोई अर्थ नहीं होगा, उत्तर उत्तर जाके इसका संबंध होगा उत्तर उत्तर सूत्रों में, ठीक है ना। तो अधिकार सूत्र है। चलिए कहाँ तक अधिकार जाएगा भैया? अधिकार सूत्र है तो 4 1 3 से कहाँ तक जाएगा? तो कहा समर्थानाम इति यावत। समर्थानाम प्रथमाद्वा एक सूत्र है, ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके तद्धित में, सबसे पहला ही था। क्या उसकी संख्या थी? 4 1 82 का सूत्र था, है ना। कौन? समर्थानाम प्रथमाद्वा, तो उसके पहले तक जाएगा, तो मतलब 81 तक जाएगा, 4 1 81 तक जाएगा। तो कितने सूत्रों में लगभग जाएगा भैया? तो 4 1 3, तो इसको भी छोड़ दो, और उधर के वो 82 वाला समर्थानाम प्रथमाद्वा उसको भी छोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे? अरे 3 इधर से कट गए 82 में, और एक उधर का कट गया, तो 4 कट गए, तो 78 सूत्र लगभग आएंगे इसके अधिकार में। कितने आएंगे? 78 सूत्र। तो इन 78 सूत्रों में स्त्रियाम ये सप्तम्यंत पद चला जाएगा। आया कि नहीं? यही है स्त्रियाम अधिकारोयम समर्थानाम इति यावत। तो यही कर लिए, ठीक। चलिए आगे चला जाए। अब कौन उसी के अधिकार में सूत्र आ रहा है, विधि सूत्र आ रहा है, क्या है? अजाद्यतष्टाप। चलिए बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, तो चलिए देखा जाए। अजाद्यतष्टाप कितने पद है देखिए। अजाद्यतः एक पद है, टाप एक पद है। तो टाप इति प्रथम एक वचनांतम, ये तो समझ में आ ही रहा है ना, कि टाप प्रत्यय होने वाला है, टाप प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय स्यात्, तो टाप इति प्रथम एक वचनांतम। ये अजाद्यतः कहाँ का पद है भैया? अजाद्यतः, है ना। क्या है इसमें, क्या क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसका समास किया जाए तभी इसको अर्थ समझ पाएंगे। देखो अजाद्यतः, 2 चीज़ें इसमें, आजादी है और अत है, 2 शब्द पड़े हैं, तो करना है। तो चलो पहले आजादी बनाओ। अजह आदिर ये शाम ते, अज आदिर ये शाम ते इति अजादयः। भगवान पाणिनि जी एक गण बना दिए, अज एडक आदि का एक गण बना दिए, है ना। तो अज है आदि में जिसके, उसको क्या कहेंगे? अजादी शब्द कहेंगे। तो अजाद अज अज अजादी मतलब अच्छे आदि में जिसके, ऐसा स्वर आदि अचादि ऐसा अर्थ मत करना। अज आदिर ये शाम ते, अज शब्द है, बकरे का वाच्य अज शब्द है ना, तो वो है आदि में जिसके, ऐसा जो गण है उसको कहेंगे, गणपटित शब्द है उनको कहेंगे अजादय। लगा कि नहीं लगा? ये कर लिए। और अत तो आप जान ही रहे, रस्वाकार को तपर का, रस्वाकार है तपरगण कर दिए तो अत बना लिए, तो रस्वाकार यही ना अर्थ होगा। तो करिए अब इन दोनों का समास किया जाए, तो अजादयश्च अत च इति अजाद्यत, ये कर लो। कौन समास किया? अजादयश्च अत च इति अजाद्यत। प्रथमा का एक वचन नपुंसकलिंग कर लिया। समाहार द्वंद्व है भाई, आया कि ना? इतरेतर करते तो बहुवचन करते, तो चलिए समाहार द्वंद्व है, लगा कि नहीं लगा? अजादयश्च अत च इति अजाद्यत। और उसका कहाँ बनाया जाए? अजाद्यतः पंचमी में भी बन सकता है, षष्ठी में भी बन सकता है। कहाँ का है? तो देखो वृत्ति लिखिए, अजादी नाम अकारांतस्य, तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि भैया षष्ठ्यंत किए हैं। तो अजाद्यतः इति षष्ठ्यक वचनांतम, आ गया कि नहीं आ गया? और टाप इति प्रथमैक वचनांतम, 2 पद है इसमें, सरल है। आ गया कि नहीं आ गया? अजाद्यतः इति षष्ठ्यक वचनांतम, टाप इति प्रथमैक वचनांतम, द्विपदमिदम सूत्रम। चलिए अर्थ किया जाए भैया। अरे षष्ठ्यंत किए हैं ना, तो चलिए अब अर्थ देखा जाए। वरदराजाचार्य क्या वृत्ति लिख रहे हैं? अजादी नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप स्यात्, यही कर दिए।
कि अज आदि गणपठित शब्दों का और अकारांत ह्रस्व अकारांत दो थे ना, अजाद्यत में दो चीज़ थे, एक अज आदि गणपठित शब्द और अत का था तो उसका अकारांत से कर दिए। कैसे कर दिए तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र है ना इसमें प्रातिपदिकात की क्या आती है, अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है, ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार चलता है तो प्रातिपदिकात आ जाएगा, उसको भी षष्ठ्यंत विपरिणाम कर लेंगे और प्रातिपदिकस्य इसको विशेष्य बना लेंगे और इसको अतः को क्या बना देंगे, विशेषण बना देंगे, तो विशेषण तदंत विधि हो जाएगी। तो अकारांतस्य प्रातिपदिकस्य ये से बन जाएगा, ठीक है ना। तो वही तदंत विधि की आप कहेंगे सूत्र में अत कहा था, आप अकारांत से कैसे कह दिए, तो वो तदंत विधि हुई है और कुछ नहीं है। तो चलिए, अजादीनाम अकारांतस्य च प्रातिपदिकस्य जोड़ना हो जोड़ देना। वाच्यम यत स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप स्याद, अब ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इस वृत्ति को समझने से पहले एक थोड़ी बात समझो पहले, है ना, ताकि वृत्ति बैठ जाए क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, वरना उसको रटते रह जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए, हमारे यहाँ वैयाकरणों का सिद्धांत है कि ये जो लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये लिंग जो है वो प्रातिपदिक के ही अर्थ है। किसके अर्थ है, प्रातिपदिक के ही अर्थ है। आया कि नहीं आया, जैसे राम प्रातिपदिक है तो उसका क्या, वो पुल्लिंग जो अर्थ है वो राम प्रातिपदिक का ही है ना। ज्ञानम में ज्ञानों का ज्ञान जो प्रातिपदिक है तो वो ज्ञान प्रातिपदिक ही नपुंसकलिंग अर्थ को बताएगा, और नपुंसकलिंग अर्थ किसका है, ज्ञान का ही है। आया कि नहीं आया। वैसे ही स्त्रीलिंग अर्थ भी किसका है, अरे प्रातिपदिक का ही है। आया कि नहीं, ये जाने रहना, है ना। ये हम लोगों को सीधे सीधे तो लगता है कि ये टाप जो किया जाएगा स्त्रीलिंग अर्थ में किया जाएगा तो टाप का ही अर्थ होगा। तो इस तरह से हम प्रत्ययों का अर्थ नहीं मानते, किसका, प्रकृति का ही, प्रातिपदिक का ही अर्थ मानते हैं। क्या मानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग रूपी जो लिंगात्मक अर्थ हैं वो किसका मानते हैं, प्रातिपदिक का ही मानते हैं। और इसमें प्रमाण है ना, पर्याप्त प्रमाण है, और अनुभव से भी देखेंगे तो पता चल जाता है। आया कि नहीं, तो प्रातिपदिक का ही अर्थ है, ठीक है ना। तो वही लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि अजादी नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत स्त्रीत्वम, अजादी गणपठित प्रातिपदिकों का और अकारांत ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक का वाच्य, है ना, वाच्य अर्थ जो स्त्रीत्व उसी का अर्थ है। अजादी गणपठित जो अज एड़ो का आदि है उन्हीं का है, ह्रस्वकारांत प्रातिपदिक जो होंगे उन्हीं का क्या होगा, ये स्त्रीत्व अर्थ है। वाच्यम यत स्त्रीत्वम तत्, तो आप कहेंगे भाई जब वो प्रातिपदिक के द्वारा ही, अज के द्वारा ही यदि वो स्त्रीलिंग रूपी अर्थ बता दिया गया तो फिर टाप क्यों करना है, आप प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। जब स्त्रीलिंग अर्थ उसी से हो गया तो फिर टाप क्यों करना है, तो इसीलिए लिख रहे तत्र द्योत्ये टाप स्यात्, कि उसी स्त्रीलिंग अर्थ को द्योतित करने के लिए, है ना, एक रूप से कहे प्रकाशित करने के लिए टाप प्रत्यय होता है। तो वो है तो प्रकृति का ही अर्थ, लेकिन प्रत्यय क्या, ये टाप प्रत्यय क्या करेगा, उस स्त्रीलिंग अर्थ को बस द्योतित मात्र करेगा। वो टाप का अर्थ वाच्य अर्थ नहीं है, द्योत्यार्थ है। तो बस ये जाने रहना, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वृत्ति इस तरह से थोड़ी लिखी गई है। आया कि नहीं, तो इसको घबराना नहीं है, आराम से कर लो। अज आदि गणपठित प्रातिपदिक और ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक का वाच्य जो स्त्रीत्व मतलब स्त्रीलिंग अर्थ, तत्र द्योत्ये, उसको द्योतित करने के लिए टाप प्रत्यय होता है। तत्र द्योत्ये टाप स्यात्। आया कि नहीं आया। तो चलिए टाप प्रत्यय किया जाएगा। टाप प्रत्यय किससे किया जाएगा, तो उसी से किया जाए जिसका स्त्रीत्व अर्थ द्योतित करना है। तो अजादियों से ही किया जाएगा, ह्रस्वकारांत से ही किया जाएगा, तो इन दोनों से ही किया जाएगा। लग गया कि नहीं लग गया। तो इस तरह से करना है, थोड़ा ध्यान से अर्थ करिएगा इसका, है ना, क्योंकि षष्ठी किए थे ना, तो इस तरह से लगाना है। आया कि नहीं। पंचमी करते तब तो सीधा सीधा बन जाता कि भाई अजादि गणपठित प्रातिपदिक से और ह्रस्वकारांत प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय होता है ना। तब स्त्रियाँ में आके क्या कहता कि भैया ये टाप प्रत्यय स्त्री अर्थ में होता है, इस तरह से हो जाता ना। तो टाप प्रत्यय स्त्री अर्थ में नहीं होता है, उसका स्त्री अर्थ वस्तुतः वाच्यार्थ
टाप का वाच्यार्थ स्त्रीलिंग अर्थ नहीं है, स्त्रीत्व अर्थ नहीं है, किसका है? वो प्रातिपदिक का ही है। तो चलो जाने रहना है ना। तो इस तरह से इसलिए लगा रहे घुमा करके। बाद में हम इस तरह से लंबा लंबा बार बार नहीं बोलेंगे, बाद में तो हम स्त्रीत्व विवक्षा आयाम ऐसे शॉर्ट में ही बोल देंगे, है ना। बार बार लंबा नहीं ना बोलेंगे। अरे सीधे कहेंगे कि अजादिगण पठित प्रातिपदिक से और ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, ऐसे बोल देंगे शॉर्ट में। लेकिन उसका आपको लगाना इसी तरह से है, मूल रूप से आया कि नहीं है कि अजादिगण पठित प्रातिपदिकों का और ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक का वाच्य जो स्त्रीत्व रूपी अर्थ तत्र द्योत्ये, उसको द्योतित करने में टाप होता है। द्योतित कर तस्मिन् द्योत्ये टाप स्यात्, तो टाप के द्वारा वो द्योतित होता है। आया कि ना। तो ये जाने रहना, एक वाच्य अर्थ होता है, एक द्योत्य अर्थ होता है ना। तो ये स्त्रीलिंग स्त्रीत्व रूपी जो अर्थ है वो प्रातिपदिक का तो वाच्य है, ये टाप का क्या है? द्योत्य अर्थ है, वो केवल द्योतित करता है ना। तो जैसे एक दृष्टांत से द्वितीय वाच्य को थोड़ा समझना हो तो एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। जैसे कुंभकार ने, कोई कुम्हार होता है जो घड़ा बना देता है, तो अंधेरे कमरे में मान लीजिए घड़ा बना के उसने रख दिया। अब अंधेरा है तो हमको तो घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, गाढ़ अंधकार है तो, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग? टॉर्च जलाते हैं, बैटरी जलाते हैं। तो टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश फेंकती है टॉर्च, तो हमको घड़ा दिखाई देता है। तो वो टॉर्च ने घड़ा पैदा किया क्या? वहाँ पर कमरे में घड़ा उत्पन्न किया क्या? टॉर्च ने पैदा नहीं ना किया, उत्पन्न नहीं किया, वो बस खाली प्रकाशित किया। वो घड़ा तो पहले से विद्यमान है, वो कुमार ने जो बनाया वो घड़ा वहाँ पर पहले से विद्यमान है, वो कुछ नया काम नहीं, बस खाली उसने उसको प्रकाशित कर दिया, द्योतित कर दिया, यही तो बात है। तो वैसे ही यहाँ पर टाप जो है एक स्वरूप से समझिए द्योतक है, वो बस खाली प्रकाशित करता है कि यहाँ पर अज के द्वारा स्त्रीत्व रूपी अर्थ बताया जा रहा है, बस टॉर्च जला रहा है मात्र। आया कि नहीं आया दृष्टांत से? तो वो बस उतना ही उसका काम है, उसने पैदा नहीं किया उस अर्थ को, वो उसका स्वयं का अर्थ है और बता रहा है। इस तरह की मतलब इस तरह से मत लगाना, लगा कि नहीं लगा? वो अर्थ स्त्रीत्व अर्थ किसका है? प्रातिपदिक का ही है ना। तो चलिए यही बात है, लग गया, सरल है और कुछ नहीं, बस इस तरह से जान लो। तो पढ़ लीजिए एक बार सूत्रवृत्ति, तो फिर चला जाए। अजाद्यतष्टाप् अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप स्यात्, टाप प्रत्यय होता है। अब उदाहरण देखे भैया तब समझ में आए। तो अज आदि गण पठित में सबसे पहला है अज। अज अज किसको कहते हैं? बकरे को कहते हैं, बकरा, है ना। बकरे को क्या कहते हैं? अज कहते हैं ना संस्कृत में। तो चलिए अब स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाए, है ना, मतलब स्त्रीत्वार्थ मतलब बकरी को बताना हो, तो वहाँ पर अज, ये अजादि गण में अज प्रातिपदिक आया है, तो उससे क्या कर लिया जाएगा? अजाद्यत टाप से टाप कर लिया जाएगा। आया कि नहीं? स्त्रीत्व की विवक्षा में। अब शॉर्ट में तो ऐसे ही बोलेंगे, वरना घटाना हो तो ध्यान रखना, ये अज ही क्या, अज जो प्रातिपदिक है उसी का वाच्य अर्थ क्या है? आपका स्त्रीत्व है, और उसी को द्योतित करने के लिए टाप होगा। इसी तरह से लगाना है। आया कि नहीं? ना शॉर्ट में अब यही बोलेंगे स्त्रीत्व की विवक्षा है ना। जैसे हमको मान लीजिए किसी स्त्री को बताना है तो स्त्रीत्व की विवक्षा हो गई, तो यहाँ पर अज आदिगण पठित पहला ही शब्द है अज, तो इससे टाप प्रत्यय कर लिया जाएगा। चलो कर लिया जाए, अज से टाप कर लिया जाए। टाप में देखो भैया, टाप प्रत्यय आपका पहली बार आया है तो जाने रहो पहले से। टाप में बकार की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी और टकार की चुटू से हो जाएगी। प्रत्यय आद्यो चुटू ही तो उस तरह से संज्ञा हो जाएगी, दोनों का तसे लोप से लोप हो जाएगा। टपा वितो, है ना, अरे टपऊ इतो ये हो जाएगा, आ शेष रहेगा। तो अज आ ये स्थिति बन गई, ठीक है ना। क्या बन गया? अज आ। अब क्या किया जाए भैया? अब क्या किया जाए? अज आ में तो कर लो संधि कार्य, क्या हो जाएगा? अकस सवर्णे दीर्घ से दीर्घ कर लेंगे तो अजा ये बन जाएगा। आया कि नहीं? अभी ध्यान दीजिए, अजा अभी पद नहीं बना है ना। आपको लगा कि अजा बन गया, अब आगे चल जाए। अरे ऐसे नहीं, अजा आपका अभी टाप प्रत्यय करने पर अजा बना, अभी इसको पद बनाना है ना। और पदम न प्रयुंजित, अरे शुभ आदि लाना पड़ेगा ना। तो चलिए शुभ आदि प्रत्यय कर लिए जाए। कौन सूत्र करेगा? शुभ प्रत्यय। तो सौजस मोट छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घसो साम ग्यो शुभ, यही ना सूत्र करेगा। सु आदि 21 प्रत्यय करेगा अब अजा से। लेकिन ध्यान रखना, वो क्या कहा था कि भैया किससे होता है? प्रातिपदिक से होता है ना। किससे होता है? प्रातिपदिक से होता है। तो अब अजा प्रातिपदिक है क्या?
है ना, अजा को प्रातिपदिक होगा तब ना उससे सोजस मोड से सु आदि प्रत्यय किए जाएंगे। तो देखो ये प्रातिपदिक बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च। तो कृतद्धित समासाश्च को देखो, ये अजा जो है ये कृदंत है क्या? कृदंत भी नहीं है भैया, है ना। तद्धितांत है क्या? तद्धितांत भी नहीं। ये टाप प्रत्यय तद्धित प्रत्यय थोड़ी ना है ये, है ना। तद्धित तो खत्म, उसके बाद चालू होता है। चलिए, तो अष्टाध्यायी के अनुसार तो यहाँ तद्धित खत्म हो गया, लेकिन अष्टाध्यायी में तो ये सब प्रत्यय होने के बाद आगे तद्धिता का अधिकार चल रहा है ना, इसमें नहीं आता था। तो तद्धित भी नहीं, तद्धितांत भी नहीं हुआ, समास नहीं है। तो दूसरा वाला जो उत्तर सूत्र है वो तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा। कौन? कृतद्धित समासाश्च, ये तो नहीं करेगा। तो कौन करेगा? पूर्व वाला सूत्र देखो कौन है भैया, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सूत्र से देख लो भैया होगी कि नहीं होगी। तो वो क्या कहा था कि धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़ करके अर्थ वाला जो शब्द स्वरूप है ना उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये अजा जो है वो बकरी रूपी अर्थ को बता रहा है, तो अर्थवत् शब्द स्वरूप तो हो गया, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? धातु से, प्रत्यय से और प्रत्ययांत से भिन्न होना चाहिए। आयक ना, क्योंकि इन तीनों को छोड़ के कहा ना वर्जयित्वा। तो धातु है क्या? तो धातु तो नहीं है, तो चलो धातु भिन्न हो गया। फिर प्रत्यय भिन्नम, प्रत्यय भिन्न भी हो गया। प्रत्यय कहाँ है? अजा प्रत्यय नहीं ना, तो प्रत्यय भिन्न हो गया। प्रत्ययांत भिन्न होना चाहिए, प्रत्ययांत भी नहीं होना चाहिए। तो अरे प्रत्ययांत तो ये बन रहा है, टाप प्रत्यय किया ना भाई, अज से टाप प्रत्यय किया तो अजा बना है, तो प्रत्ययांत तो हो गया, ये प्रत्ययांत से भिन्न नहीं हुआ। तो कहाँ से पूर्व वाला सूत्र कर पाएगा? अरे वो क्या कहा कि धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़ करके, तो ये तो प्रत्ययांत ही बना हुआ है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा वो भी नहीं करेगा। तो जब अजा की प्रातिपदिक संज्ञा दोनों में से कोई सूत्र नहीं करेंगे तब फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा? फिर स्वादि प्रत्यय कैसे हो पाएंगे सोजस मोड से? अरे वहाँ वो ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार जाता है ना, तो कैसे करेंगे फिर? तो कोई कोई कह देते हैं कि भैया ज्ञाप तो जा रहा है, ज्ञाप प्रातिपदिकात में गी आप भी तो जा रहा है, गी मतलब ज्ञंत, आप मतलब आबंत, प्रतिग्रहण तदंत ग्रहण किए, तो ज्ञंतात् आबंतात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः, यही ना अर्थ किए थे। खाली प्रातिपदिकात् परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः ऐसे थोड़ी ना अर्थ किए थे। ज्ञंतात् आबंतात् भी कहा था, तो ये ज्ञंत तो नहीं है, प्रातिपदिक भी नहीं, लेकिन आबंत तो है। अरे टाप प्रत्यय में तो आप है अंत में जिसके ऐसा आबंत, तो ये अजा बन जाएगा। तो आबंत मान करके इससे स्वादि प्रत्यय कर लिए जाए, ठीक है ना। तो चलिए बालकों के लिए सिखाने के लिए ठीक है, मान लीजिए शुरुआत में बालकों को सिखाने के लिए इस तरह से किया जाए, कोई दिक्कत नहीं कि भाई आबंध है तो इससे स्वादि प्रत्यय हो जाएंगे, आया कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो ज्ञाप ग्रहण जो है वो अन्यार्थक है, किसी दूसरे प्रयोजन के लिए है, आया कि नहीं, नियमार्थ है, विद्यार्थ नहीं है। तो इसलिए वो रास्ता वैसे देखा जाए तो सिद्धांततः वो ठीक नहीं है। तो फिर वहाँ पर प्रातिपदिक से ही किया जाता है, यही अर्थ लगाना है। तो प्रातिपदिक से करेंगे तो ये प्रातिपदिक नहीं है, अब हमारा मामला फंस रहा है, तो कैसे सुआदि करेंगे, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखिए वहाँ पर परिभाषा आई, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। जहाँ प्रातिपदिक का ग्रहण हो तो वहाँ लिंग विशिष्ट का, लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। तो वहाँ सौजस मोड में प्रातिपदिकात कहा है, तो वहाँ पर प्रातिपदिक करके लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट है ना, यहाँ लिंग बोधक प्रत्यय कौन हुआ है? टाप हुआ है, तो उससे विशिष्ट जो अजा है उसका भी प्रातिपदिक कहने से ग्रहण हो जाएगा। तो प्रातिपदिक से स्वादि होते हैं तो इसे अजा आदि से भी हो जाएंगे, लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट जो समुदाय है उससे भी हो जाएंगे, तो अजा आदि से भी हो जाएंगे। तो चलिए यही परिभाषा ध्यान रखिएगा, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, ग्रहणम इतनी है। तो चलिए, तो इससे क्या कर लिया जाए, अजा से भी कर लिया जाए, प्रातिपदिक मान करके इससे भी क्या कर लिया जाए, सु आदि प्रत्यय कर लिया जाए। तो अजा से सु कर लो, अब क्या किया जाए भैया, तो सु का तो लोप हो जाएगा, हल ज्ञाप्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रोक्तम हल कहा था ना, उसके द्वारा क्या हो जाएगा,
अरे कहा था ना हलन से पर में दीर्घ जो गी आप, तदंश से पर में, तो यहाँ दीर्घ कौन है? आप है, तो उससे पर में सूत इसी के अप्रयुक्त हल का लोप होता है, तो सु का लोप कर दो भैया, तो क्या बन जाएगा? अजा, यही तो आपका बन जाएगा। अब ये आपका पद बन गया। तो इस तरह से इसकी प्रक्रिया चलनी है। अब पूरे स्त्री प्रकरण में इस तरह से ध्यान से लगाना आया कि ना, बस खाली गिफ्ट आप कर दिए तो रूप बन गया, ऐसे नहीं होता है। लोग इस तरह से स्त्री प्रत्यय खत्म कर देते हैं, तो वो व्युत्पन्न लोग है तो कर सकते हैं, लेकिन वरना जाने रहना, प्रक्रिया पूरी करनी। अरे गिफ्ट आप करने पर पद नहीं ना बन गया कि आप स्वादि विभक्ति लाओगे, फिर उसके तब रूप चलेंगे, है ना, पूरे पूरे रूप चलेंगे। तो चलिए, तो ये टाप करके अजा बना लिया है ना, सु आया तो सु का भी क्या हो गया? हल गया व्यो दीर्घा चतुर्थ से प्रयुक्तम हल से लोप कर दिए, तो बन गया अजा। तो यही तो बन गया बकरी। आया कि ना? ये अजा का रूप किसकी तरह चल जाएगा? अरे रमा की तरह, जैसे रमा रमे रमा चलाए थे, वैसे अजा अजय अजाहा सब विभक्ति में चल जाएगा। बकरी का वाचक अजा बन गया। चलिए, फिर उसी अज आदि गण में आया एडक शब्द आया। कौन शब्द आया? एडक। तो एडक आया है, तो चलो एडक में भी ऐसे ही कर लो। अजाद्य तो स्टाफ से क्या कर लिया जाए? और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लिया जाए। अजाति गण में एडक आया है तो टाप कर लो, सवर्ण दीर्घ कर लो, एडका बन जाएगा। और सु लाओगे सोजस मोड से तो उसका अलग आदि लोप हो जाएगा, तो एडका। ऐसे ही अश्वा आया उसमें अज आदि गण में, तो उसमें टाप करके अश्वा, है ना। फिर चटक आया तो उससे टाप करके चटका। फिर मूषिक आया, है ना, होना है, मूषिक आया तो उससे टाप करके मूषिका। आया कि ना? कोई कहते मूषक है प्रातिपदिक, तो वो भी रहेगा, तो वो आगे मूषक रहेगा तो टाप करेंगे तो मुस्का बनना चाहिए, मूषका, लेकिन वो इत्व भी हो जाता है, आगे सूत्र आने वाला है। प्रत्यय स्थात्कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, लेकिन मूषिक शब्द भी मिलता है, देखिएगा एक बार ध्यान से। मूषिक भी मिलता है तो उससे टाप कर लेंगे तो मूषिका बन जाएगा। फिर बाला आया, उसी गण चल रहा है, अज आदि गण ही चल रहा है। बाला आया तो टाप कर देंगे तो बाला। वत्स शब्द आया, टाप कर लेंगे तो वत्सा। होड़ टाप कर लेंगे तो होड़ा। मंद आया तो टाप कर लेंगे तो मंदा। ऐसे ही विलात आया, टाप कर लेंगे तो विलाता, इत्यादि इत्यादि। आदि से और अज आदि गण में और भी मान लीजिए रहेंगे, तो वो सब भी आप देख लीजिएगा, उन सब से टाप हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो अजादि गण पठित प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय कर दिया। इसके उदाहरण यहाँ तक दिए। अब इसके बाद अदंत प्रातिपदिक से भी टाप कहा था कि भैया रस्व अकारांत प्रातिपदिक हो तो उससे भी टाप होता है। कहा तक नहीं कहा था? तो अब उसका उदाहरण देने जा रहे हैं। तो मेधा गंगा सर्वा ये सब उसके दिए। तो मेध है, गंगा है और सर्व है, सबका ले लो एक ही बार। ये कैसे है सब? अरे रस्व अकारांत प्रातिपदिक है कि नहीं है? तो इससे भी स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। टाप हो जाएगा तो सवर्ण दीर्घ कर लेंगे, तो मेधा गंगा सर्वा ये सब बन जाएगा। सु लाएंगे तो सु का हल आदि लोप हो जाएगा, तो मेधा गंगा सर्वा यही तो आपके बन जाएंगे। तो वही दे दिया। तो ये विलाता पर्यंत इत्यादि करके तो अजादि गण के दे दिए, है ना। अज आदि गण पठित प्रातिपदिकों से टाप का उदाहरण दे दिया। और मेधा गंगा सर्वा में क्या है? ये अदंत प्रातिपदिक जो थे, मेध गंग सर्व, तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर दिए। लगा कि नहीं लगा? तो यही है, तो दोनों का उदाहरण आ गया। यही है अजाद्यत टाप। अब इसका हम लोग बार बार इसे लंबा नहीं बोलेंगे, एक बार बोल लो वृत्ति को। अजादि नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप। कि अजादि गण पठित प्रातिपदिक अज एड़ोक आदि और अकारांत मेध गंग सर्व आदि, इनका वाच्य जो स्त्रीत्व, इन प्रातिपदिकों का ही वाच्य स्त्रीत्व है, ध्यान रखना। ये टाप जो प्रत्यय किया जाएगा तो वो केवल उस स्त्रीत्व अर्थ को द्योतित करेगा। तस्मिन् द्योत्ये तत्र द्योत्ये टाप स्यात्, यही है। अब समझा दिए। पृष्ठ पेषणे रसो न जायते, लंबा चौड़ा करने का मतलब नहीं। तो चलिए अब लगाइएगा। कोई भी नई चीज़ समझ में आए तो आराम से पूछिए बेझिझक, तो बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब अजाद्य टाप का अर्थ बोलेंगे तो फटाक से करना है ना, कि अजादि गण पठितात प्रातिपदिकात अदंताच प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायाम टाप स्यात्, ऐसे ही फटाक से बोलेंगे ना, टाइम नहीं लगाएंगे लंबा लंबा बोल करके। तो चलिए यही है, तो बन गया ये सब उदाहरण। अब यहाँ पर देखो,
एक प्रश्न आएगा, है कि नहीं है? क्या प्रश्न आएगा कि भैया ये अदंत प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय ये सूत्र कर रहा है और अजय आदि गण पठित से भी कर रहा है, तो अदंत प्रातिपदिक से टाप कर देने से ही वो अज एड़क इनसे भी तो हो जाएगा, क्योंकि अज एड़क ये सब भी कैसे है? अरे अदंत प्रातिपदिक ही तो है, ह्रस्व अकारांत ही तो है सब। एज अज अड़ एड़क अश्व चटक मूषिक बाल वत्स होड़ मंद विलात सब तो ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक थे, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो ही जाता। क्या कह देने से मात्र से? अतस्टाप, इतना ही कह देते। आज़ादी इसमें जोड़ने की क्या ज़रूरत है कि आज़ादी से भी होता है, ये कहने की क्या ज़रूरत है? तो ध्यान रखना। अभी देखते हैं नीचे कुछ समाधान लिखे कि नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे, जाने रहिए कि ये अतस्टाप केवल यदि कहते तो ह्रस्व अकारांत शब्दों से टाप होता है तो सब में टाप हो जाता, ठीक है, टाप हो जाता। लेकिन ये अज आदि का एक अपवाद आगे आने वाला है ना? अज एड़क आदि सबका अपवाद क्या आने वाला है? जाते रस्त्री विषयोदया विषयादयो पदार्थ। ये क्या कहता है? वो जातिवाचक से वो गिप गिश प्रत्यय करता है ना? देखेंगे क्या करता है, गिश प्रत्यय करता है। क्या करता है? गिश प्रत्यय। अभी देखो आगे ही आने वाला है क्या? जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ 236 में लास्ट का सूत्र। तो जातिवाचक से, और लंबा चौड़ा है, उसको जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए कि जातिवाचक यदि प्रातिपदिक हो तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होता है? गिश होता है, गिश प्रत्यय वो करता है। तो जब गिश प्रत्यय वो करता आया कि नहीं आया, तो वो जातिवाचक से ही उसको करना। तो ये अज आदि जातिवाचक है कि नहीं? अरे बकरे का वाचक ये अज शब्द है तो एक जाति विशेष को बता रहा है ना, बकरे की जाति को बता रहा है, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाने लगता? गिश होने लगता। ये अतस्टाप इतना ही सूत्र बनाते तो इसका अपवाद बन जाता वो, है ना? कौन? जाते रस्त्र विषयादयो पदार्थ, उससे गिश होने लगता। तो उस गिश को भी बांधने के लिए यहाँ अजादी ऐसा पृथक ग्रहण कर लिए कि भैया अज आदि गण पठित से टाप होगा, तो वो वक्ष्यमाण जो अपवाद गिश है उसको बांधने के लिए यहाँ पर अजादी ऐसा ग्रहण कर दिए। आया कि नहीं? तो चलिए जाने रहना, वरना प्रश्न होगा ना भाई कि सब तो ह्रस्वकारांत थे, जैसे मेध गंग सरव थे वैसे अज एड़क भी थे, तो उससे भी तो टाप हो जाता। अतस्टाप इतना ही सूत्र बना दे। तो ध्यान रखना, वक्ष्यमाण जो अपवाद प्रत्यय है गिश आदि, तो उनको बांधने के लिए यहाँ पर ये अजादी कहा गया है। तो चल यही है, ठीक हुआ? लगा कि नहीं लगा? तो यही है अजाद्य अष्टाप, एकदम सरल है। बैठा लीजिए इसको स्त्री प्रत्यय प्रकरण को ऐसे ही पानी की तरह, ठीक। चलिए अब देखिए नीचे 2 नंबर टिप्पणी लिखे थे, कुछ 2 नंबर अजा के ऊपर दिए, देखा जाए क्या लिख रहा है। अजादि शब्दाः क्रमेण छागी मेषी तुरंगी कलविंकी आखुः इत्येतेषां वाचकाः, ये लिख दिए कि अजादि जो शब्द है यहाँ जो लिख दिए अज आदि शब्द है कि नहीं है, तो उसका अर्थ ही बता रहे और कुछ नहीं बता रहे कि इति ऐसा अर्थानाम वाचकाः। कौन कौन अर्थ के? तो सबसे पहला अजा था, वो किसका वाचक है? तो छागी का वाचक है। छागी मतलब बकरी कहते हैं ना, अरे छाग बकरे को कहते हैं, छागी मतलब बकरी, तो उसी का वाचक है अजा। फिर मेष किसको कहते हैं? भेड़ को कहते हैं। मेषी मतलब भेड़ी, तो उस भेड़ी का वाचक हो जाएगा एड़का, क्रम से लगाना है। फिर तुरंग कहते हैं घोड़े को, तो तुरंगी मतलब क्या हो जाएगा? घोड़ी, तो अश्वा जो है वो घोड़ी का वाचक है। फिर कलविंकी का वाचक है कौन? चटका मतलब किसको कहते हैं? कलविंकी मतलब एक पक्षी विशेष है, चटका, है ना। तो चलिए वो गाना भी तो है ना संस्कृत में, चटका चटका रे चटका, तो चलिए तो वही चटका एक पक्षी विशेष है, तो उसका वाचक है। फिर आया था मूषिका किसका वाचक है? तो कहा आखू। अरे चूहिया का, मूषक किसको कहते हैं? चूहे को कहते हैं, नहीं कहते? गणपति का वाहन है मूषक, है ना, मूषकराज, तो मूषक चूहा को कहते हैं। मूषिका किसको कह देंगे? चूहिया, तो चूहिया का नाम हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से इति एतेषाम अर्थानाम वाचकाः, इनके अर्थ के वाचक है। और क्या लिख रहे हैं आगे उस टिप्पणी में? देखो, येषु जाति लक्षणों गीश बाध्यते, देखो वही चीज़ लिख दी जो हमने आपको बताई।
है ना, कि इनमें यदि अतः टाप इतना ही कहते हैं कि रस्वाकारांत से टाप होता है तो ये भी रस्वाकारांत है, तो टाप इससे होने जाता, लेकिन क्या हो जाता, उसका अपवाद, टाप का अपवाद जाति लक्षणों गीस होने लगता। जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ से जातिवाचक से जो गीस प्रत्यय वो होने लगता, तो उसको बांधने के लिए यहाँ इनका ग्रहण करके टाप किया गया। तो वही लिखे येषु जाति लक्षणों गीस बाध्यते, कि इनमें जो जाति लक्षण जातिवाचक से जो गीस प्राप्त था उसका यहाँ पर टाप के द्वारा बाध किया जाएगा अजादि ग्रहण करके। ठीक, चलिए वही लिखे। फिर आगे क्या लिखे, बालादि शब्द, हाँ अब उसके आगे के लिए देखो ये अज, एडक, अश्व, चटक और मूषक, ये सब जातिवाचक शब्द थे। किसी न किसी जाति विशेष को, भेड़ जाति को, अश्व जाति को, चटक जाति को, मूषक जाति को, इन सब जातिवाचक थे, तो इनसे गीस होता, उनका बात करने के लिए यहाँ इनका ग्रहण कर दिए। फिर ये बाला, वत्स, ओढ़ा का क्यों ग्रहण किए भैया, वो बाला, वत्स, ओढ़ ये सब तो जातिवाचक नहीं है, ये तो कोई जाति को बाल शब्द थोड़ी ना, जातिवाचक नहीं है, तो कोई गीस बीस नहीं होता, तो क्यों इसका ग्रहण किए, तो उसके लिए लिख रहे हैं बालादि शब्दाः प्रथम वयोवाचिनः। बालादि जो शब्द बताए, बाल, वत्स, होड़, मंद, विलात, ये सब प्रथम वयोवाची है ना, प्रथम वय को कहते हैं, है ना, बाल्यावस्था को बताने वाले हैं। आयक ने, और ये वही तीन प्रकार के होते हैं ना, बाल्यावस्था और अवस्था तीन होती है ना, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, है कि नहीं। तो प्रथम वय कौन होती है, बाल्यावस्था होती है, तो प्रथम वय के वाची है ये सब के सब। तो प्रथम वयोवाचिनः बालादि शब्दाः प्रथम वयोवाचिनः तेषु वयसि प्रथमे इति प्राप्तो गिब बाध्यते। और जब प्रथम वय के वाचक थे तो एक सूत्र आने वाला है वयसि प्रथमे, देखो इसी पार में 233 में। तो प्रथम वय का वाची यदि अदंत प्रातिपदिक हो तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या करता है, वो गिब प्रत्यय करता है। तो देखो उसमें बाला आदि में गिब प्राप्त था, अज आदि में तो वो गिस था, जाति लक्षण गिस, इधर प्रथम वयुवाची थे इसलिए बाला आदि से गिप प्रत्यय वैसी प्रथमे से प्राप्त था, तो उसका बाध करने के लिए उन सबको अजादि गण में पढ़ दिए। तो ध्यान में आया कि नहीं आया, निकल गया ना उत्तर आपका कि भैया इनका अजादि का पृथक ग्रहण क्यों कर रहा है, तो इसलिए वो वक्षमाण जो गिप गिस अपवाद प्रत्यय है उनका बाध करने के लिए यहाँ अजादि गण भी ले लिए और उनसे टाप का विधान कर दिए। तो अब विशेष गण करके उसको टाप किया जा रहा है, तो अब ये उसका भी बात हो जाएगा। तो चल ये तो टाप हो जाएगा, लगा कि नहीं लगा, तो यही है। और अर्थ भी समझ गए ना, ये बाला, वत्सा, ओढ़ा, मंदा, विलाता ये सब प्रथम वय के वाचक है ना। प्रथम वय की जो स्त्री रहेगी उसको कहेंगे बाला, ओढ़ा, वत्सा, मंदा, विलाता, सब उसी का नाम। चलिए इत्यादि, और आदि से ये अजादिगण में और भी शब्द अपने से देखिएगा, आया कि नहीं जो भी रहे। तो वहाँ फिर ये अब देखिएगा आप कि भाई कौन प्रत्यय का बाध करने के लिए अजादिगण में पढ़ा गया वो आप अपने से अब विचार करिएगा। यहाँ इन्होंने इतने उदाहरण दे दिए, पूरा गण आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए वो सिद्धांत कौमुदी वगैरह में पूरा गण लिख देते हैं, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, इसमें भी पीछे दिया होगा, देखिएगा आजादी गण को। तो चलिए यही कर लिया। और अदंत प्रातिपदिक के उदाहरण में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेधा, गंगा, सर्वा बन ही गया। चलिए आगे चला जाए, कौन आया, उगितश्च, यही सूत्र आ गया। क्या आ गया, उगितश्च। कितने पद है देखो इसमें, उगितश्च, उगितः पंचम एकवचनान्तं च इति अव्ययम, यही तो है, दो पद है। अरे उक इत यस्य, है ना, उक है इत जिसका, उक यानी कौन कौन आता है, उक प्रत्याहार है ना, उक मतलब कौन कौन आता है उक में, ऊ, री, इल्री तीन आते हैं। तो वो उक है इत जिसका, उसको क्या कहेंगे, उगित, जिसमें ये तीनों में से किसी की इत संज्ञा हुई हो जिसके, तो उसको कहेंगे उगित। तो वही उसका पंचमी में उगित बना दिए, च इति अव्ययम। चलिए इसका अर्थ किया जाए तो कर रहे, देखिए, उगिदंतात प्रातिपदिकात, प्रातिपदिकात तो आ ही रहा था ज्ञाप प्रातिपदिकात से, तो प्रातिपदिकात आया, उगित उसमें विशेषण हो गया, विशेषण तदंत विधि कर ली, और क्या किया, वही तो है। तो उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गिप्स्या, स्त्रियाम का तो अधिकार आ ही रहा था, गिप की अनुवृत्ति ले आना, ऊपर का सूत्र देख लेना अष्टाध्याय में, ऋण्यभ्यो गिप, यही होगा शायद, देख लीजिएगा। तो वहाँ से गिप की अनुवृत्ति आ जाएगी तो बन जाएगा ना। देखो अब शॉर्ट में अर्थ किया कर दिए
कि उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गिप्स्या, स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप होता है। कैसे प्रातिपदिक से? तो उगिदंत प्रातिपदिक से। उक इत है जिसका, उसको उगित कहेंगे, और तदंत प्रातिपदिक, उगिदंत प्रातिपदिक वो उगित अंत में है जिसके, ऐसा प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय होता है। तो यही तो कर लिए, सरल है एकदम से। अब उदाहरण देखिए, इसका तो समझ में आया है ना। तो देखिए दे रहे उदाहरण, भवती दे दिए है ना। तो भवती, अरे वो आप का वाचक है ना। एक पुल्लिंग में कहते भवान, भवान अध्यापक अस्ति, आप अध्यापक है। तो भवान पुल्लिंग में कहते, स्त्री हो गए तो भवती कह दिए, तो भवती कर दिए। तो चलो कैसे बनाए देखा जाए। 3 नंबर टिप्पणी देखो क्या लिखे है। भा धातोर डवतु प्रत्यये कृते, भा धातु से किए तो डव प्रत्यय, भातेर डवतु, यही सूत्र है। भा धातु से डवतु प्रत्यय करते हैं। तो ध्यान दीजिए, डवतु में, डवतु प्रत्यय में उकार की संज्ञा किससे हो जाएगी? उपदेश जन्मनासिक इत से हो जाएगी। और डवतु में आदि डकार की किसके द्वारा हो जाएगी? अरे टूटू से हो जाएगी। तो अवत बचता है, तो भा अवत ये बचता है। और डित्व सामर्थ्यत अभस्यापि टेर लोप से हम क्या कर लेते हैं? भा के भाग का लोप कर देते हैं, तो आ का लोप कर देते हैं, तो भवत ये बन जाता है। तो यही तो भवत प्रातिपदिक बन गया। अब यहाँ पर यही भवत प्रातिपदिक वही लिखा है। भातेर डवतु प्रत्यय कृते निष्पन्नस्य सर्वनाम भवत शब्द से, भवत शब्द बन गया। और ये कैसा है? सर्वनाम संज्ञक है। कैसा है ये? सर्वनाम संज्ञक है। सर्वनाम संज्ञा होती है ना, अरे सर्वादीनि सर्वनामानी, तो वहाँ आया ना युष्मद अस्मद भवतु किम, तो भवतु आया ना, वो ये भा धातु से डवतु की है, उसमें भी उकार चला जाता है, भवत ही बचता है। अरे डवतु प्रत्यय में उकार की डकार की संज्ञा कर दिए है, और इधर टी भाग का भा में आकार का लोप कर दिए, तो भवत बन गया। तो ये भवत शब्द सर्वनाम शब्द निष्पन्न हो जाएगा। अब उसका पुल्लिंग में तो हम लोग वहाँ बना लिए थे, भवान बनता है, मतलब आप। ये भवत का प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? भवान, मतलब आप। अब मान लीजिए भवत में स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाए, हम किसी स्त्री को बताना चाहे कि आप, है ना, आप, तो स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाए, तो वहाँ पर भवत शब्द से क्या हो जाएगा? तो यही सूत्र लग जाएगा। अच्छा, अजाद्य तो स्टाप लगेगा यहाँ पर, वो भवत में स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं लगेगा ना। अरे अजादिगण में भी नहीं आया, रस्व अकारांत भी कहाँ है ये? अरे तकारांत है ना ये, तो वो तो नहीं प्राप्त है। चलिए उगितश्च, यही सूत्र आ गया कि भैया उगिदंताज प्रातिपदिकात, ये उगिदंत प्रातिपदिक है क्या? तो देखिए इसमें डवतु प्रत्यय किया, वो कैसा था? उसमें किसी की उक की संज्ञा हुई थी, ऊ की हुई थी, तो वो उगित है। डवतु प्रत्यय जो है वो क्या है? उगित है। और ये भवत शब्द क्या है? उगिदंत हो जाएगा। अरे वो उगित हो गया, और उगिदंत में है जिसके, उसको उगिदंत कहेंगे। तो भवत शब्द उगिदंत हो गया, तो उगिदंत प्रातिपदिक हो गया भवत। उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय होता है। तो गिप प्रत्यय कर लो, गिम में भी कर लो, क्या कर लोगे? भवत गिप, ये बन गया। गिम में क्या हो जाएगा? पकार की अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। और गंकार की किससे हो जाएगी? लशक व तद्धित, है ना, कि भाई तद्धित वर्जम प्रत्ययाद्या लशक वर्ग इत सुरु, तो कवर्ग है ना। और ये तद्धित नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक गिफ्टा भी सब तद्धित के अधिकार में नहीं है। तो चलिए, तो इसलिए यहाँ पर गकार की संज्ञा हो जाएगी। तो गकार पकार गपा भी तो दीर्घ ई शेष रहेगा। भवत ई बन गया भवती, यही तो बन गया भवती। अब भवती से ले आओ, करो भवती से क्या ले आओगे? अरे भवती से ये तो बन गया। अब सु आदि पद बनाना है ना, तो सु लाएंगे, सौजस मोड़ छष्टा प्यान से आ जाएगा ना, प्रातिपदिक से आ जाएगा। अब प्रातिपदिक अब मत कहिएगा प्रातिपदिक नहीं है, क्योंकि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम परिभाषा आपको बता दी। तो भवती से जैसे अजा से आया था, वैसे भवती से भी आ जाएगा, लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट से भी आ जाएगा। तो चलिए सु लाएंगे, और सु का हल गया जो उसमें गी भी आया था, तो उससे सु का लोप कर देंगे, तो भवती, यही तो बन जाएगा। तो स्त्रीलिंग में कहेंगे भवती, मतलब आप, यही तो बन जाएगा। वही तो लिखा था, लगा ना। चलिए, यही तो कर दिए, ठीक हुआ भवती, तो ये बन गया। ठीक, ये आपका उगिदंत का एक उदाहरण दे दिए। उगिदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लिया। अब दूसरा दे रहा है भवंती। ये भवंती कैसे बना है भाई? तो ध्यान रखिए, यहाँ भी
मूल प्रातिपदिक क्या बनेगा, भवत ही बनेगा। लेकिन ये भवत कैसे बनेगा, इसका अलग तरीका है, देखते हैं कैसे बनता है। लेकिन वो भवत भातिर डवतु वाला भवत ध्यान रखना कैसे बना है, वो भवत ही बना दी। अब ये भवत बनाना है तो देखो 4 नंबर क्या लिखे हैं, शत्रंताज भवत, क्षत्रि प्रत्ययांत है ये। तो ये भवत शब्द यहाँ जो बनेगा ये तो क्षत्रि प्रत्ययांत है। तो देखिए भू धातु है, कौन धातु है, भू धातु है। करो, हम लोग क्षत्रि प्रक्रिया क्षत्रि प्रत्यय किए ही थे, है ना। अरे लट किए थे, वर्तमान है लट से लट किए थे, फिर लट क्षत्रि शान चाव प्रथमा समानाधिकरण से क्या कर लिए, अरे वो लट के स्थान पर क्षत्रि आदेश कर लिए। क्षत्रि में ऋकार की उपदेश जन्मासी की संज्ञा और लसक को देती थी, शकार की संज्ञा, अत शेष रहेगा, भू अत। और फिर क्या कर लिए थे, अरे सब कर लिए थे, कर्तरी सब थे, कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते धातु हो सब सियात, तो सब प्रत्यय कर लिए थे। सब में शपा भी तो अशेष रहा था, तो भू अत ये बनाए थे। फिर उसको मान के क्या कर लिए थे, गुण कर लिए थे, सबके अ को मान करके सार्वधातुक पर में, तो सार्वधातुक अर्धातुक कयो से भू को गुण कर लिए थे, वो गुण कर लिए थे और अवादेश कर लिए। तो भव अत, और अत में भी वो कर लो, तो गुण से पर कर लो, है ना। तो क्या बन जाएगा, मिला दो सबको, भवत ये बन गया। तो ये क्षत्रि प्रत्ययांत भवत शब्द बना है ना। तो जिसका पुल्लिंग में तो क्या बना था, भवन बना था, है ना, होने वाला, है ना, होने वाला। अब मान लीजिए वो भवत में स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाए, है ना, क्या हो जाए, स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाए, तो यहाँ पर किया जाए, यही लगाया जाए, अब स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रत्यय किया जाए भैया, है ना। तो चलो करो, क्या बनेगा, तो भवत प्रातिपदिक है, तो करो, ये भी उगिदंत प्रातिपदिक है। और क्षत्रि में ऋकार की इत संज्ञा हुई थी ना, तो क्षत्रि प्रत्यय जो था अत, वो क्या है आपका, उगित है, और ये उगिदंत ये भवत बन जाएगा। तो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप कर लो, गिप में गप आवी तो ई शेष रहेगा, तो भवत ई ये बन जाएगी। क्या स्थिति बनेगी, भवत ई। अब इसका भी भवत ही बनेगा, है ना, मिला देंगे तो। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ और एक सूत्र है ना, कौन सूत्र है, अरे हम लोग पढ़े हैं उधर हलंत में, है ना, आच्छी नद्योर नुम सब शनोर नित्यम पढ़े थे ना, एक बार निकाल लो उधर, है ना, जाने रहो, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो देख लो, हम लोग पढ़े ही थे। ये रहा, देखो हलंत नपुंसकलिंग में लास्ट में ये 2 सूत्र आए थे, आच्छी नद्योर नुम, है ना, और सब शनोर नित्यम। तो जाने रहो, देखो देखा जाए, आच्छी नद्योर नुम, अवर्णांतात अंगात परो यह शतुरवयव तदंतस्य नुम वा शीनद्यो, आया था ना, आच्छी नद्योर नुम, तो करिया। तो अवर्णांत जो अंग, इसमें देखिए भवत में ही देखिए, इसमें अवर्णांत अंग कौन हो जाएगा, भव, ये अवर्णांत अंग हो जाएगा, है ना। उससे पर में जो शतु अवयव, क्षत्रि प्रत्यय का अवयव कौन हो जाएगा, त हो जाएगा, तदंत कौन हो जाएगा, भवत हो जाएगा, तो उसको नुम हो, ये भवत जो आपका है उसको नुम हो, लेकिन विकल्प से करना, लेकिन कब करना, तो शी नद्यो हो, शी परे हो अथवा नदी पर में हो। यहाँ तो क्या पर में है, शी प्रत्यय तो नहीं पर में है, तो गीत का ही है, तो क्या है, नदी पर में है। अरे युस्त्राख्यो नदी, दीर्घ इकार उकार की क्या किए थे, अरे किए थे ना नदी संज्ञा, तो वही नदी पर में है, इसलिए ये भवत को नुम हो जाना चाहिए विकल्प से। लेकिन उसी का वो आया था शब शनोर नित्यम, कि भैया वो जो अवर्ण है ना, वो जो भवत में भव में जो अ है वो किसका हो, शप श्यनो हो, शप प्रत्यय का विकरण का अथवा श्यन का हो, तो ये शप का है ना यहाँ पर, अरे शप किए थे ना, क्षत्रि प्रत्यय पर रहते शप किए थे, तो शप और अथवा श्यन का ये अवर्ण हो, शप श्यनो हो, आत परो अवर्णात परो यह शतुरवयव तदंतस्य नित्यम नुम शी नद्यो हो, नित्य नुम कराने वाला आया था कि भैया वो अवर्ण यदि शप अथवा श्यन का हो, तो यहाँ शप का था, वो शप का अकार था, तो उससे पर में शत्रु का अवयव कौन हो गया, क्षत्रि प्रत्यय का अवयव कौन हो गया, त हो गया, तदंत को नित्य नुम करना, तो नित्य नुम किया जाएगा। तो ध्यान रखना, यही बात जाननी थी। तो शप श्यनोर नित्यम, इससे क्या कर लिया जाए, नुम प्रत्यय कर लिया जाए, नुम में उमा भी तो न रहेगा, मित्वाद अंतिम से परे करो, तो भवंत, अरे अंतिम को न है तो उससे परे कर लो, तो भवंत
ई ये बन गया। अब मिला दो, और कुछ तो करना नहीं है। अनुस्वार मान लीजिए वो अपदांत नकार है तो उसको नष्ट अपदांत से जली से अनुस्वार करेंगे तो वापिस स्पर्श वर्ण करके न आ जाएगा। तो चलो भवंती ये बन जाएगा। अब सु लाएंगे तो सु का अलग आदि लोप हो जाएगा, भवंती। आया कि नहीं? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? होने वाली। अरे भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करता है ना अर्थ में किए, होने वाली स्त्री। चलिए तो भवंती ये बन जाएगा ना। वो भवती जो पहले बनाए थे भातिर डवतु, वहाँ तो नहीं ना होता, वो तो क्षत्रिय प्रत्यय वहाँ है ही नहीं, तो वहाँ अनुम आदि की कोई शप्शन और नित्य में सब प्राप्त ही नहीं था। आया कि नहीं? तो चलिए वहाँ तो भवती बस बन गया आप, और ये भवंती मतलब होने वाली, तो ये बन जाएगा। चलिए फिर क्या आया? पचंती। पचंती बना रहे, ऐसे ही बना रहे, पकाने वाली, पचंती। तो चलिए देखिए पच धातु है, ऐसे ही करो, लट कर लो, वर्तमान लट से लट करो, लट क्षत्रि शान चावत से क्षत्रि कर लो, क्षत्रि का अत रहेगा, और ये अत परे रहते हैं क्या हो जाएगा? कर्तरी शब से शब कर लेंगे, शपावी तो पच अत ये बन जाएगा, और में अत गुणे से पररूप कर लो तो पचत ये बन जाएगा। अब ये सब प्रक्रिया जो हम लोग पहले पढ़े हैं, इसलिए जानना ही आपको पता ही होगा, तो इसलिए नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, सूत्र हम बोल ही दिए है, लिख लो और जा के देख लो क्या अर्थ है। तो चलो पचत ये बन गया। अब तृतीय विवक्षा में करो यहाँ भी, तो ये भी उगिदंत है। अरे उगित क्षत्रि था और उगिदंत ये पचत बन जाएगा, तो उससे भी तृतीय विवक्षा में गिप कर लो, तो गिप कर लिया जाए। और यहाँ पर कौन लगा दिए थे? अच्छी नदी और नुम से वैकल्पिक नुम करे कि शब शनो नित्यम। अरे इसमें देख लो ना सीधा, पच में आकार किसका है? शब का आकार है। तो चलो तो इसलिए नित्य नुम शब शनो और नित्यम से नित्य नुम कर लिया जाए। तो नित्य नुम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पचंत ई मिला दो, पचंती यही बन गया। सु आएगा तो उसका हल आदि लोप कर देंगे, पचंती। आया कि नहीं? पचंती मतलब पकाने वाली, ये हो जाएगा। ऐसे ही क्या बना दिए? दिव्यंती। दिव धातु है, दिव क्रीड़ा है ना, दिव धातु है, तो उससे भी ऐसे ही क्षत्रिय प्रत्यय कर लो। और दिवादिगण का है ना, तो दिव शप न हो करके श्यन हो जाएगा, दिवादिव्य श्यन से, तो श्यन कर लो तो क्या बन जाएगा? श्यन का य रहेगा तो दिव य और अत ये स्थिति बन जाएगी। यहाँ भी अतो गुण है और उधर दिव में उपधा दीर्घ ये सब कर लेना प्रक्रिया, तो दिव्यत प्रातिपदिक बन जाएगा, दिव्यत प्रातिपदिक बन गया। अब यहाँ पर लगा दो दिव्यत बन गया, तो तृतीय की विवक्षा में क्या कर लिया जाए? अरे गिप प्रत्यय कर लिया जाए, ये भी उगिदंत है। तो चलिए तो गिप कर लिया। और ये यहाँ पर आकार किसका? एशियन का आकार है, उससे परे क्षत्रि का अवयव तकार है। तो चलिए यहाँ भी शप शन और नित्यम से क्या कर लिया जाएगा? नित्य ही नुम कर लिया जाएगा, शप शन और नित्यम। तो चलिए नित्य नुम कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? दिव्यंती। सु लाएंगे तो हल्के आदि लोप कर दो, दिव्यंती। तो दिव्य क्रीड़ायाम होगा तो खेलने वाली कोई स्त्री है मान लीजिए, तो दिव्यंती यही तो बन जाएगा। भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती। ऐसे ही मान लो तुद धातु होगी तुदादिगण की, तो वहाँ भी क्षत्रिय प्रत्यय कर लेंगे, अत रहेगा। अब वो तुदादिभ्य श से विकरण क्या होता है? श प्रत्यय होता है, श का अ रहेगा, है ना। तो तुद अत बैठ जाओ ना भाई, इतना तो कॉमन सेंस रखो थोड़ा, इतने बड़े हो गए हैं। अब सब चीज़ों पाठ रोक रोक के सबको बिठा है, तब फिर इतने बड़े हो गए समझ नहीं रखते। तुद अत ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ ये जो अ है किसका? श प्रत्यय का श प्रत्यय विकरण किया था, न शप प्रत्यय किया गया न श्यन प्रत्यय किया गया है। तो ध्यान रखना, बस ध्यान यही रखना, वो शप शन और नित्यम नहीं लगेगा, नित्य नुम नहीं होगा। तो देखो चलो क्या कर लिया जाए? पर रूप कर लेंगे तो तुदत बन जाएगा। अब यहाँ पर गिप कर लिया जाए स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो तुदत ई ये बन गया। अब कौन लग जाएगा? तो ये अकार शप प्रत्यय का चाहे श्यन प्रत्यय का तो है नहीं, किसका है ये? तो श प्रत्यय का है। तो आच्छे नद्योर नुम से वैकल्पिक नुम कर लिया जाएगा। तो वैकल्पिक नुम कर लेंगे तो नुम करेंगे तो तुदंत ई, तुदंती बन जाएगा। और जब नुम नहीं होगा तो तुदती बन जाएगा, दो बन जाएगा, उसमें क्या करना है? तो चलो तुदंती, तुदती ये बन जाएगा। और सु लाएंगे तो हल्के आदि लोप हो जाएगा। तो यही है। तो चलिए बस वो नुम का आप थोड़ा पुराना ही कार्य है, उसको ध्यान में रखिए दोनों सूत्रों को, तो बैठ जाएगा, कुछ है नहीं, सरल है। उगित लग गया ना कि उगिदंत प्रातिपदिक हो,
मतलब उख है इत जिसका, है ना, ऊ रिल री ये इत है जिसका, उसको उगित कहेंगे। और वो है अंत में जिसके, ऐसा प्रातिपदिक को उगिदंत प्रातिपदिक कहेंगे। तो उससे स्तृत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय हो जाएगा। तो यही कर लिए, भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, ये सब बन जाएगा। चलिए फिर कौन आया? टिड्ढाणै द्वयसज दघनै मात्रच तयप ठक ठय कई क्वरपः, ये सूत्र आ गया लंबा चौड़ा। चलिए सरल है एकदम, कुछ नहीं है इसमें, है ना। देखा जाए क्या लिख रहे हैं, करो। टिड्ढाणै द्वयसज दघनै मात्रच तयप ठक ठय कई क्वरपः, कितने पद है इसमें? एक ही पद है, आया कि नहीं? क्वरपः तक, है ना। कौन कौन शब्द है? तो देखिए टित, अरे ट इत यस्य, उसको टित कहेंगे। अरे ट है, टकार है, इत जिसका, इत संज्ञक जिसका, उसको टित कहेंगे। फिर आगे ढ अण ऐ द्वयसच दघनच मात्रच तयप ठक ठय कय और करप, 12 है इसमें, टित से लेके करप तक कितने? 12 है। तो टित तो मान लीजिए ट इत यस्य, उसको टित कहेंगे। तो वो तो कोई भी हो सकता है, प्रत्यय भी टित हो सकता है, प्रातिपदिक भी टित हो सकता है, धातु भी टित हो सकता है, टित तो कोई भी हो सकता है, तो उसको लिया जाएगा। लेकिन ये ढ से लेकर के ढ अण ऐ द्वयसच दघनच मात्रच तयप ठक ठय कय और करब, ये सब प्रत्यय ही है, 11 प्रत्यय है, आया ना। तो चलिए, तो इतने हैं, सबका क्या कर दिए? इतरेतर द्वंद्व कर दिए हैं मिला करके, 12 का समाहार, इतरेतर ने क्षम्यताम समाहार द्वंद्व कर दिए हैं, और पंचमी के एक वचन में क्वरपः ये बना दिए। चलिए अब अर्थ देखा जाए क्या कह रहे हैं, लगा नहीं लगा? जितना लंबा चौड़ा और टेढ़ा मेढ़ा सूत्र है उतना ही सरल है, कुछ नहीं इसमें, बस प्रत्यय गिना दिए, एक पहला टित कर दिए और बाद में ढ आदि 11 प्रत्यय है। तो चलिए देखिए क्या अर्थ है। अनुपसर्जनम यत टिदादि तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम ततः स्त्रियाम गिप स्यात्, यही तो कर दिए, गिप करने वाला सूत्र है। तो देखिए अनुपसर्जनम यत टिदादि, ये टिदादि कैसे होना चाहिए? अनुपसर्जन होने चाहिए। अनुपसर्जन, अनुपसर्जन यानी क्या? तो उपसर्जन से जो भिन्न हो उसको अनुपसर्जन कहेंगे। उपसर्जन यानी क्या? उपसर्जन मतलब गौण, अप्रधान, है ना, नहीं कि उपसर्जन है मतलब गौण है, अप्रधान है, तो उससे भिन्न जो रहेगा उसको कहेंगे अनुपसर्जन। तो मतलब मुख्य प्रधान, अनुपसर्जन मतलब मुख्य प्रधान। तो अनुपसर्जनम यत टिदादि, टित आदि कैसे होना चाहिए? अनुपसर्जन होने चाहिए, है ना, मुख्य प्रधान होने चाहिए, गौण नहीं होने चाहिए, ऐसे अनुपसर्जन टिदादि 12। तदंतम यत, वो है अंत में, वो टित आदि है अंत में जिसके, ऐसा जो अदंतम प्रातिपदिकम, है ना, ऐसा जो ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक, आयक ने प्रातिपदिक में 2 विशेषण, वो अनुपसर्जनम यद टिदादि तदंतम, यहाँ तक एक विशेषण, और यद अदंतम, अदंतम भी प्रातिपदिक का विशेषण है। मतलब कैसा प्रातिपदिक होना चाहिए? तो लगाओ क्रम से कि मुख्य मतलब प्रधानी भूत जो टिदादि तदंत प्रातिपदिक, और वही क्या होना चाहिए? अदंत ह्रस्व अकारांत भी बनना चाहिए। तो ऐसा जो प्रातिपदिक रहेगा तो ततः स्त्रियाम गिप स्यात्, तो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय होता है। यही तो अर्थ कर दिए, सरल है, लगा कि नहीं लगा? चलिए यही है। देखिए एक उदाहरण देख ले तो समझ में आए। कुरुचरी, यही तो कर दिया। तो कुरुषु चरती बनाए थे ना हम लोग, चरेष्ट सूत्र आया था कृदंत जब पढ़ रहे थे, तो है ना, चरेष्ट। क्या समय हो गया बाबू? 3-5 हो गया। चलिए ये कुरुचरी एक बना लीजिए, कुरुचरी, तो फिर बाकी का आगे अगले पाठ में देखते हैं। चलिए कुरुषु चरती ये कर लिए, है ना। अरे चरेष्ट आया था ना सूत्र, क्या कहा था? अधिकरणे उपपदे चर धातु हो कर्तरी टह प्रत्यय स्यात्, अधिकरण उपपद रहते चर धातु से कर्ता अर्थ में ट प्रत्यय होता है। चरेष्ट अधिकरणे उपपदे आया था, तो वही लगाना है। तो चलिए, तो वहाँ हम लोग बनाए थे कुरुचर, पुल्लिंग में बनाए थे कि कुरुषु चरती, कुरु देश में विचरण करने वाला, उसको कहेंगे कुरुचर, आए कि नहीं? तो कुरु सुप और चर कर लिए, चर धातु से ट प्रत्यय कर लिया जाए, कुरु सुप ये अधिकरण उपपद में, तो चर धातु से चरेष्ट से ट प्रत्यय कर लो, ट में टकार की संज्ञा हो जाती है, चुटू से प्रत्यय आदि टकार की संज्ञा, तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो क्या स्थिति बनेगी?
कुरु सुप चर अब इसको कृदंत मान करके, चाहे यहाँ उपपद समास होता है तो समास अथवा क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुप का लुक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुरु चर, अरे चर में मिला दो, ट प्रत्यय का आकार चर धातु में मिला दो तो कुरु चर, ये प्रातिपदिक बन जाता है। तो पुल्लिंग में तो शुरू तो विसर्ग होकर के कुरु चर हम लोग बना दिए, कुरु देश में विचरण करने वाला पुरुष। लेकिन अब कुरु चर ये आपका है, इसमें स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाए, क्या हो जाए, स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाए, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो कुरु चर में लगाइए। अभी तक ये सूत्र टिड्ढाणे नहीं होता तो कौन लगाते, अरे अजात देते स्टाप लगा देते, क्योंकि रस्व अकारांत प्रातिपदिक कुरु चर बन ही रहा है, तो यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेते। लेकिन ये ध्यान रखिए टिड्ढाणे लग जाएगा, विशेष सूत्र है। तो इसमें क्या है यहाँ पर, तो टित है यहाँ पर, ये ट प्रत्यय जो कुरुसु उपपद रहते हैं और चर धातु से ट प्रत्यय किया गया, वो कैसा था, ट प्रत्यय टित है, तो टित प्रत्यय आपका हो गया। और अनुपसर्जन है ना, अरे उसका मतलब प्रधान है ना, उसका अर्थ गौण नहीं ना हो रहा है, प्रधान ही है वो, तो इसलिए अनुपसर्जन टित कौन मिल गया, ट प्रत्यय मिल गया, अ मिल गया। तदंत, तदंत कौन हो जाएगा, तो कुरु चर, ये पूरा मिल जाएगा। तो तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिक, तदंत जो वो कैसा प्रातिपदिक होना चाहिए, ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक भी होना चाहिए, तो ह्रस्व अकारांत भी हो जा रहा है, तो कुरुचर ह्रस्व अकारांत भी हो गया। तो चलिए उससे क्या कर लिया जाए, स्त्रीत्व की विवक्षा में गिव कर लिया जाए, गिव कर लेंगे, उसमें नपा अभी तो जान ही रहे आप लोग, ई शेष रहेगा, तो कुरुचर ई ये बन जाएगा। अब क्या लगा दिया जाए, अरे गिव प्रत्यय परे रहते, इधर कुरुचर की क्या हो जाएगी, ये तो गिव कर लिए, इस सूत्र का काम तो हो गया। अब इधर प्रक्रिया क्या करेंगे, कुरुचर ई, अब क्या कार्य करेंगे, तो वही लगाएंगे, आपका क्या नाम है, यचि भम से भ संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये आजादी प्रत्यय है, स्वादि का प्रत्यय अवधिक सर्वनाम स्थान से भिन्न, यकार आदि अथवा आजादी, तो आजादी है ये गिप प्रत्यय, तो ये परे रहते पूर्व की भ संज्ञा और यस्यति च लगा दो कि भैया इकार अथवा तद्धित परे रहते, तो तद्धित तो पर में नहीं है, लेकिन ईकार दीर्घ इकार पर में है, तो यहाँ पर यस्यति च से अकार का लोप कर दिया जाए, भ संज्ञा के, तो कुरुचर के अकार का लोप कर दो और मिला दो, कुरुचरी ये बन जाएगा। और सु लाएंगे तो उसका तो अलग आदि लोप कर ही लेंगे, तो कुरुचरी क्या अर्थ होगा इसका, कि कुरु देश में विचरण करने वाली स्त्री, उसको कहेंगे कुरुचरी, लगा कि नहीं लगा, यही है कुरुचरी। फिर क्या दिए, टित के और उदाहरण दे रहे, ये टित तो यहाँ पर देखो, ये कुरुचर में टित कौन हुआ था, ये प्रत्यय टित हुआ था, ट प्रत्यय जो था वो टित था, है ना, तो ये सा उदाहरण दिया। अब टित प्रातिपदिक भी हो सकता है, तो वैसे टित प्रातिपदिक का उदाहरण दे रहे हैं, नदट नदी, देवट देवी, तो ये नदट देवट ये जो शब्द है, इसमें टकार की क्या हो जाती, इत संज्ञा हो जाती, और ऐसे टित ही इन्होंने पढ़े हैं, कहाँ पर पढ़े हैं, उधर आपके पचादिगण में इन्होंने भगवान पाणिनि जी ने इसी तरह से पाठ किया है। तो नदट और देवट में क्या हो जाती है, टकार की इत संज्ञा हो जाती है, तो इत संज्ञा हो जाने से क्या हो जाएगा, नद देव ये शेष रहेगा। अब यहाँ लगाओ अनुपसर्जन जो टीदादी है ना, तो यहाँ अनुपसर्जन कौन है, टित है, ये नदट टित है, देवट भी टित है, तो क्या हो जाएगा, तदंत जो अकारांत प्रातिपदिक, तो अब तदंत प्रातिपदिक यहाँ क्या लेंगे, यहाँ तो नदट ही टित है, तदंत करके अब और क्या लेंगे, है ना, तो व्यपदेशीयोद्भाव है ना, उसी को क्या मान लिया जाएगा, तदंत मान लिया जाएगा। तो ऐसा प्रातिपदिक ह्रस्व अकारांत भी होना चाहिए, तो ऐसा कौन मिल गया, नद देव ये मिल गया। तो इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाता है, गिप हो जाता है, गिप का ये रहेगा पर में, जैसे तीचा से इधर आकार का लोप कर देंगे, तो नदी देवी ये शब्द बन जाएंगे, और सु लाएंगे तो अलग आदि लोप हो जाएगा, तो नदी देवी यही तो बना दिए, नदट का नदी बन गया और देवट का देवी बन गया। तो चलिए, तो इनका रूप सब चल जाएगा, गौरी की तरह चल जाएगा, नदी की तरह चल जाएगा, सबके रूप चल जाएंगे। चलिए, तो ये कर लिए। तो ये टीत के उदाहरण 2-3 दे दिए, एक तो पहला वाला तो दिए कि प्रत्यय टीत है, और दूसरे 2 दिए जिसमें प्रातिपदिक स्वयं टीत है, आया कि नहीं, तो वहाँ व्यपदेशीयोद्भाव है ना, इसको टीदंत मान लिया जाएगा। चलिए, अब आगे ढ अण अय आदि जो 11 प्रत्यय है उनका एक एक का उदाहरण दे रहे हैं कि अनुपसर्जन जो ढ प्रत्यय, तदंत जो अदंत प्रातिपदिक उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप्स याद, ऐसे एक एक उदाहरण सबके देंगे, है ना। अब आपका काम क्या है, बस यहाँ पाठ हम रख रहे हैं, आप एक काम करिए,
जो भी लोग ध्यान से पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें सौपर्णीय आदि में देख लीजिए कि ढ ये जो प्रत्यय किए गए, जैसे उसमें ढ प्रत्यय किया गया है, क्रम से उदाहरण है। फिर ऐन्द्री में अण प्रत्यय किया गया है, फिर औत्सी में ऐ किया गया है, उरुद्वयसी में द्वयसच किया है, उरुदघ्नि में दघनच किया है, उरुमात्री में मात्रच किया है, पंचतई में तयप किया है, आक्षिकी में ठक किया है, लावणिकी में ठई किया है, और यादृशी में ये कहीं किया है ना, और ईश्वरी में क्वरप किया है। तो इस तरह से ये सब प्रत्यय किए गए हैं ना। आगे वार्तिक भी आ रहा है तो उसमें भी देख लीजिएगा। तो नीचे टिप्पणी में लिख दिए है, देखिए कि सौपर्णीय आदि में कौन सूत्र से कौन सा प्रत्यय किया गया है। तो वो जो सूत्र है प्रत्यय करने वाले, उनका अर्थ हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी में। लगभग सब तद्धित प्रत्यय ही हैं, कृदंत भी हैं, तो वो सब आप देख लीजिए, वो सूत्र नीचे टिप्पणी में देख करके, और सब सूत्रों का अर्थ दिमाग में रखिए और वो प्रत्यय तक का काम कर लीजिएगा। फिर सीधे ही स्त्रीत्व की विवक्षा में उन्होंने प्रत्ययांतों से हम क्या कर लेंगे, गिप प्रत्यय ये सूत्र के द्वारा कर देंगे। तो वही सरल सूत्र है और कुछ है नहीं, बस इतना आप देख करके आएंगे तो फटाफट हो जाएगा, है ना। वरना लंबा चौड़ा टाइम लगेगा एक एक शब्द को सिद्ध करने में। तो ये काम कर लीजिए नीचे टिप्पणी देख करके। फिर आइए अगले पाठ में मिलते हैं। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।